के अंदर में क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके अंदर में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया किसी अदर बॉडी के कारण, तो ऐसे मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। यहाँ तक में कोई तकलीफ है? नहीं है। अब देखो कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर में क्या कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी जो होता है एक दूसरे बॉडी से अगर इफेक्ट आ जाता है दूसरे बॉडी के कारण, तो उस बॉडी के अंदर में एक क्या हो जाता है कि बाधाएं आते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का हिंदी क्या होता है? बाधा। बाधा मतलब क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन। तो किसी भी बॉडी के अंदर में रेस्ट उसके फ्रीली मूव करना चाह रहा था कोई बॉडी, और उसके अंदर में कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसी को कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? उसके बाद भी हमारे पास में टॉपिक के अंदर में है काइनेमेटिक कॉन्स्टेंट। मतलब काइनेमेटिक कॉन्स्टेंट के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं, लिखिएगा, दीज आर इक्वेशन these are equation these are equation these are equation that related to motion of two these are equation that related the motion of that related the motion of two or more particles two or more particles। मतलब समझ में आया क्या? क्या बोला है कि काइनेमेटिक कांस्टेंट क्या होता है? कुछ इक्वेशंस होते हैं जो रिलेटेड टू द मोशन होते हैं किसके, दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में, उसी को हम लोग काइनेमेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि फर्स्ट टाइप्स क्या होते हैं, जनरल कांस्टेंट, GENERAL लिख लीजिएगा, जनरल कांस्टेंट, CONSTRAINTS, जनरल कांस्टेंट्स। बी पार्ट में लिखिएगा सेकेंड नंबर में पुल्ली कांस्टेंट, PULLEY, पुल्ली कांस्टेंट्स, CONSTRAINTS। फिर से लिखिएगा, पुल्ली कांस्टेंट के बाद में लिखिएगा वेज, WEDGE, वेज कांस्टेंट। फिर लिखिएगा डी नंबर में मिक्स्ड कांस्टेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एक तो जनरल कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, पुल्ली कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेज प्रॉब्लम के नाम से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड कांस्टेंट पढ़ेंगे। मतलब ये सारे कांस्टेंट का कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो फटाफट लिखिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं। चले बात करें क्या, तो जनरल कांस्टेंट के अंदर में टॉपिक डाल दीजिएगा, जनरल कांस्टेंट डाल दीजिए, जनरल कांस्टेंट, जनरल कांस्टेंट। बात करें जनरल कांस्टेंट में, देखिए जनरल कांस्टेंट के अंदर में सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं हम लोग। अच्छा, कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी रखा हुआ है कहीं पे भी, कोई भी बॉडी कहीं पे रखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि क्यों ये बॉडी जो है रखा हुआ है, क्यों नहीं आगे मूव कर रहा है। कोई भी बॉडी जो है अगर किसी फ्लोर पे रखा हुआ है तो वो मूव कर रहा है या क्यों नहीं मूव कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मूव करने के लिए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहे हैं जिसके कारण ये बॉडी जो है यहीं पे फिक्स्ड है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस बॉडी को मूव करने के लिए कोई ना कोई तो रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं ना, उसी रेस्ट्रिक्शन के बारे में तो डिस्कस करना है अपने को। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको लिख करके लिखिए, द फ्लोर एक्टिंग, द फ्लोर, इसके बारे में लिख लीजिएगा जनरल कांस्टेंट के अंदर में, और फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द फ्लोर एक्टिंग, द फ्लोर एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, द फ्लोर एक्टिंग एज अ कांस्टेंट रेस्ट्रिक्ट्स, constraint restricts the kinematical quantities, restrict the kinematical quantities in the downward direction, in the downward direction, in the downward direction। ठीक है ना? सोचिए, इस बॉडी के अंदर में एक बॉडी को रख दिए किसी फ्लोर के अंदर में, फ्लोर के ऊपर,
तो बॉडी के अंदर में अब देखो इधर तो मोशन होने वाला नहीं है, क्या कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा लग कहाँ रहा है फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक mg फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। बट क्या ये बॉडी मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि सर y में जहां पे रखा हुआ है ना वहीं पे जीरो है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है y में। अच्छा जब y में जीरो नहीं है तो सर एक्सेलरेशन इन y भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब कि y के अंदर में जो भी काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगना चाहिए था, क्या वो लगेगा या जीरो हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट कुछ कोई पूछेगा y में कितना है तो जीरो, एक्सेलरेशन कितना है y में जीरो, वेलोसिटी पूछ दे तो वो भी क्या हो जाएगा y में जीरो। नहीं आया समझ में, क्या आया कि नहीं आया, फटाफट बना दो चलो। तो अब बताइए कोई भी बॉडी अगर फ्लोर पे रखा हुआ है नहीं मूव कर रहा है तो आप कहिएगा ना कि ये एक जनरल कॉन्स्टेंट का एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, ये टेबल मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका कौन सा एग्जांपल है, ये जनरल कॉन्स्टेंट का एग्जांपल हो गया। बिकॉज देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि फोर्स नहीं लग रहा। एक वेट फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये आपको पता है वेट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, फिर भी ये बॉडी अगर नहीं मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लग रहा है। वो कंस्ट्रेंट क्या कर रहा है, वाई क्या वैल्यू जीरो कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो गया। वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। बात सिंपल समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या, जनरल समझ में बातें आया क्या। अब सोचिए कि अगर मैंने बोला कि कोई एक बॉडी जो है मूव कर रहा है, जैसे अब मैं दूसरा थोड़ा सा बढ़ते जा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोला कि एक बॉडी के अंदर में, मैंने बोला एक बॉडी ये ए है और इसको कनेक्ट कर दिया है एक स्ट्रिंग से, और ये बॉडी का नाम बी है, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग जो है मासलेस स्ट्रिंग है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ना वो मासलेस होगा। अगर मास होगा उसके अंदर में तो मैसिव रस्सी लिखा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए जब समझिए इधर मैंने बोला कि ये v वेलोसिटी से, देखिएगा आपको क्लियरिटी एकदम अच्छा से समझ में आएगा कि हाँ ये सुने हुए कहीं ना कहीं, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जल्दी ही सुने हुए हैं कुछ दिन पहले की। तो बोलिए v वेलोसिटी से इसको हम इस b बॉडी को मूव करा रहे हैं। किसको मूव करा रहे हैं, v वेलोसिटी से b बॉडी को। अब सोच के बताइए कि इस बॉडी के इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा। तो सर v ही वेलोसिटी होगा ना। अगर अदर वेलोसिटी हो गया, मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से उसको छोड़े और दूसरे जगह पे, बॉडी के दूसरे जगह पे अगर वेलोसिटी अदर हो गया तो बॉडी वहां से टूट जाएगा। नहीं समझ में आया। सपोज कर लीजिए कि एक बॉडी का स्पीड जो है अगले वाले पार्ट का है 20 मीटर पर सेकेंड और पीछे वाला जो पार्ट है वो है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या होने वाला है, कुछ देर के बाद आप देखिएगा तो बॉडी यहाँ से टूट करके आगे हो जाएगा ना, क्योंकि ये अगले वाला पार्ट तो 20 से आगे जा रहा है भाई, वो तो रुक ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं चल पाएगा तो पीछे भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट मोशन लग रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब आप सोचिए कि इस रस्सी के इस पॉइंट पे कितने वेलोसिटी होंगे, तो इस पॉइंट पे भी v वेलोसिटी होंगे। क्यों v वेलोसिटी होंगे हर पॉइंट पे, कोई बता सकता है क्या। क्योंकि अगर इनको साथ साथ चलना है, मतलब साथ साथ चलना है ना, a और b को साथ साथ चलना है, तो दो सारे जगह पे क्या होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बोलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आया क्या, अरे बात समझ में आया क्या कुछ कुछ, कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी अगर वो मूव कर रहा है। तो जल्दी से भी लगा लेना फटाफट। और पॉइंट लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट। चलिए इसको बना लो फिर लिख लेना। अभी हम लोग सिंपल कॉन्स्ट्रेंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करो फटाफट। चले बात करें आगे का।
लिखना वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जानते हैं ना, रस्सी है, वो स्ट्रिंग एनर्जी नहीं है, क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग इज सेम, अच्छा स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, मासलेस, लिख लेना स्ट्रिंग इज मासलेस, पॉइंट बना के लिखना स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस हो गया। इनएक्सटेंसिबल, अगला पॉइंट लिखना इनएक्सटेंसिबल, IN एक्सटेंसिबल, EX कर करके इनएक्सटेंसिबल, और ब्रैकेट में लिख लेना रिमेन्स टॉट, ब्रैकेट में लिख लेना रिमेन्स टॉट, ठीक है ना। अब रिमेन्स टॉट, बात समझ में आया क्या। अब जैसे कि मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, पहले ये समझ में आया तुम लोगों को, अरे कुछ समझ में आया क्या, रिमेन्स टॉट मतलब रस्सी कैसा लेना है बच्चा आप लोगों को, एकदम मासलेस लेना है। दूसरा क्या होना चाहिए कि इनएक्सटेंसिबल, मतलब रस्सी जो होगा वो क्या हो सकता है कि वो अपने एक्सटेंसिबल नहीं हो सकता है, मतलब टॉट का मतलब रिमेन, जितना लेंथ शुरू में था जब मोशन करेंगे तो उतना ही लेंथ बाद में भी होगा। बात समझ में यहाँ तक आया तो बोलो यस, नहीं आया तब भी बोलो यस। आ गया क्या, यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिक्स्ड पुल्ली मेथड। अब हम लोग जो है कंस्ट्रेंट के अंदर में जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिक्स्ड पुल्ली मेथड, पुल्ली मेथड, फिक्स्ड पुल्ली मेथड। अच्छा इसको डिफरेंशिएशन कर करके भी हम लोग सॉल्व करते हैं और सिंपल से भी करते हैं। तो फिक्स्ड पुल्ली मेथड पहला लिख लो ना, फिक्स्ड पुल्ली मेथड। अच्छा पुल्ली क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, पुल्ली क्या होता है पहले ये बताओ। तो सर पुल्ली का मतलब हो गया ये, इस तरह से कोई भी चीजें इसके ऊपर में रहेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए पुल्ली बोलते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हो गया, हम लोग इसको पुल्ली बोलेंगे, ठीक है ना। पुल्ली के अंदर में क्या होता है, पुल्ली भी जो होता है ना वो मासलेस होता है। पुल्ली भी कैसा होता है, बोलिए, हमको मान के चल रहे हैं कैसा, पुल्ली के बारे में मासलेस, तभी जाकर करके होगा। दूसरा फ्रिक्शन लेस होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है बच्चा, फ्रिक्शन लेस, FRI, फ्रिक्शन लेस। फटाफट लिखते चलो, ये बनाते चलो, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस हो गया। पुल्ली कैसा होना चाहिए, मासलेस, और कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस। अब आते हैं फिक्स्ड पुल्ली मेथड के अंदर में, ये लिख लिए होंगे ना। चलिए फिक्स्ड पुल्ली के अंदर में क्या होता है कि पुल्ली किसी ना किसी चीज से फिक्स्ड किया होगा, किसी ना किसी चीज से क्या किया होगा बच्चा, पुल्ली फिक्स्ड किया होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने एक पुल्ली को लगा दिया, क्या ये पुल्ली फिक्स्ड है या मूव कर रहा है, फिक्स्ड है कि नहीं है। अब मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को मैंने एक ब्लॉक से ऐड कर दिया, ब्लॉक का नाम दे दिया A। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरे ब्लॉक को हमने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या है, अटैच कर दिया है। दूसरे ब्लॉक को क्या किया बच्चा, हम लोगों ने यहाँ पे बोलो अटैच कर दिया B। मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और यहाँ पे है मान लो ये एंगल जो बना रहा है थीटा, तो बोलो VV कितने वेलोसिटी से जाएगा, VV की वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। तो जैसे ही फिक्स्ड पुल्ली मेथड है, और अभी हमने बताया है, एक पॉइंट बताया था कि स्ट्रिंग के हर वो पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगा कि नहीं होगा, स्ट्रिंग के हर वो पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आया क्या, डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा ले लीजिए तब जाकर के होगा, क्या कि ये डायरेक्शन इधर ले लीजिए। स्ट्रिंग क्या हर पॉइंट पे क्या होगा कि वेलोसिटी सेम होगा, ये बात समझ में आ गया। अब सोचिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना होने वाला है स्ट्रिंग का, कोई बता सकता है क्या, क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। मान लेते कि अभी ब्लॉक इधर जा रहा है, तो बोलिए इस पॉइंट पे भी स्ट्रिंग है तो इधर भी किधर जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। सर इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितना जाएगा,
10 मीटर पर सेकंड। नहीं आया समझ में? हर वो पॉइंट स्ट्रिंग के ऊपर में होगा जिस पे वेलोसिटी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो तुम सोचो कि इधर भी वेलोसिटी कितना होने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं दूसरी कि क्या वीवी की वेलोसिटी इधर ले या 10 की वेलोसिटी इधर ले। सोच के देखो, क्या 10 तो चेंज होने वाला नहीं है, इसका मतलब वीवी की जो होगी इधर वही लेंगे इधर की तरफ। तो बोलो जिसके साथ एंगल बनाता है क्या बोलते हैं उसको? तो वीवी की एक वेलोसिटी इधर होगी वीवी कॉस थीटा, और इधर क्या होगी वेलोसिटी, एक दूसरी वेलोसिटी वीवी साइन थीटा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोच के बताओ तुम में से कोई, वीवी कॉस थीटा ही तो 10 के बराबर होना चाहिए। अरे वीवी कॉस थीटा क्या होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब हम क्या रहेंगे, वीवी कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब थीटा की कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो वीवी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो वीवी की वैल्यू कितना आया, बोलो 10 अपॉन कॉस थीटा। अरे समझ में नहीं आया? आया क्या? जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट, टाइम नहीं है। क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन देने वाले हैं हम बहुत सारे। इजी है, नहीं अभी यहाँ तो आसान लगेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है ना। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं ना तब तक, क्योंकि अपने को ड्राइंग करने में भी तो टाइम लगा, मेरे को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दीजिए, तब जानेंगे कि तुम लोगों को समझ में आया। इसकी वेलोसिटी v है और ये है b वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, बोले v वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, a की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ a? b की वेलोसिटी v है, क्या होगी a की वेलोसिटी? सोच के देखो, दिमाग लगाओ, हर पॉइंट पे बनाओ ना। नहीं सोचो ना सर, ये कॉस थीटा क्यों लेके आ रहे हो, यहाँ पे तो एंगल ही नहीं है ना। अरे कॉस थीटा क्यों लेके आ रहे हो, एंगल तो है ही नहीं। सोचो तो कैसे जाएगी, तो सोचो सर ये रस्सी जो है ना हर पॉइंट से, अरे यार बन नहीं रहा, ये रस्सी हर पॉइंट से कितने वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, इस यहाँ पे भी v, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये v, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ a जो होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो ना। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? क्योंकि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगा। अच्छा एक्सेलरेशन लेता तो वो भी क्या होता बच्चा, सेम होता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है थोड़ा बहुत, पिक्चर क्लियर हो रहा है आप लोगों के दिमाग में? ठीक है नेक्स्ट करिए तो फटाफट देखते हैं। ये कर लीजिए, एक कॉपी में बना लीजिए, तब तक मैं इधर ड्राइंग करता हूं। नेक्स्ट आपके पास में देखते हैं ये कौन करता है। ये एंगल है 53 डिग्री और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b, अगर ये एंगल है 37, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कैसा लगाइए दिमाग, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिए इसका। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b? करिए फटाफट।
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? देखते कौन करता है। तुम्हारे में से कोई तो कर ही देगा, मेरे को पता है, विश्वास है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? देखो ना, दिमाग लगाओ, कंपोनेंट लो तभी जा करके होगा सर, और क्या? कंपोनेंट लो ना। चलो आ जाओ, ये वाला मिटा दूं क्या पहले? देखते हैं। चलिए आइए, देखिए इधर हम कहेंगे कि सर ये जो वेलोसिटी है ना, ये तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं है। ये बात तो सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब सर, अगर इसका मैं दो कंपोनेंट लूं, एक कंपोनेंट इधर लूं और एक कंपोनेंट इधर लूं, बोलो ये एंगल कितना होगा अगर ये 53 है तो? वेरी गुड, 53। समझ में आ रहा है क्या? अब सोचो, कहेंगे कि सर 10, देखो इधर थोड़ा सा देखो सर, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो जिसके साथ एंगल में बनाता है वो होता है 10 cos 53 डिग्री। जिसके साथ एंगल बनाता है वहां पे cos थीटा आता है कि नहीं? अच्छा, ये वाला वेलोसिटी क्या होगा सर? 10, बोलो जल्दी से, sin 53 डिग्री। अब तुम सोच के बताओ कि जब ये स्ट्रिंग आगे, जब ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा ए ब्लॉक, समझना, जब ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा तो उसी टाइम में स्ट्रिंग किधर जा रहा होगा? नीचे कितना से जा रहा होगा? अरे 10 cos 53 से जा रहा होगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग के डायरेक्शन को, स्ट्रिंग को इधर ले जाएंगे ना, तो स्ट्रिंग जो होगा इधर की तरफ 10 cos से जाएगा ना। अब सोचो कि सर इस पॉइंट पे भी स्ट्रिंग किधर की तरफ जा रहा होगा? 10 cos 53। नहीं आया समझ में? इस पॉइंट पे भी अगर तुमने मारा तो किधर जाएगा स्ट्रिंग का? कि स्ट्रिंग का वेलोसिटी जो होता है, हमने बताया फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, चेंज नहीं होता। 53 है वो, थोड़ा सा हाइट कम के कारण हो गई। अब सोचो इधर क्या होगा? ऐसे होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, 10 मतलब कि ऊपर की तरफ ही होगा ना, 10 cos, बोलो ना। तो तुम सोच के बताओ सर यहाँ पे कितना होने वाला है? इस पॉइंट पे बोलो वेलोसिटी कितना, किधर जाएगा? इधर। कितने से जाएगा बोलो? 10 cos। नहीं आया समझ में? अरे आया थोड़ा बहुत। अब सोच के देखो कि सर ये b जो है ना, अगर v वेलोसिटी से, vv वेलोसिटी से इधर जाएगा तो सोचो इसका जो कंपोनेंट इसके ऊपर आएगा ना, वो सेम होना चाहिए ना सर। अरे किसका कंपोनेंट? b का कंपोनेंट इसके ऊपर में सेम होना चाहिए ना। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? vb cos, बोलो जल्दी से, कितना डिग्री? 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 10 cos। अरे नहीं आया समझ में? बोलो vv और cos 37 कितना होगा कोई बता? 4/5। अच्छा इधर बोलो जल्दी से, 10 cos 53 3/5। कट्टिस खेलने आता है क्या? तो बोलो vv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कोई बताएगा? 3 2 जा 6 यानी कि 30 में 4। इसका मतलब कितना आ गया? 50/2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? जल्दी करो फटाफट। हो गया? जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम लिख रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करो इसको। तो ये फिक्स्ड पुली मेथड समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा बहुत आया क्या किसी को समझ में? फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड पुली मेथड के अंदर में स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हमेशा कंपोनेंट वेलोसिटी का लेते हैं, और किसी तरह से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो भी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में निकले।
क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर आ गया ना, तो परपेंडिकुलर वाला ले गए थोड़ा ही। कौन सा वाला लेते हैं, जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हो, स्ट्रिंग को सपोर्ट करे। अरे नहीं आया समझ में? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन है, तो करिए तो इसको देखिए तो। और ये आए हुए हैं एग्जाम के अंदर में, देखते हैं कोई करता है कि नहीं कर पाता है। एक रॉड है, समझे कि नहीं समझे, और इस रॉड के ऊपर में एक रिंग लगा दिया गया है, और ये रिंग जो जा रहा है ना, वो जा रहा है 50/3 मीटर पर सेकेंड से, और फिर इससे एक स्ट्रिंग जो है से जुड़ा हुआ है एक फिक्स पुल्ली। समझ में आया क्या? ये है। पहले तो बनाने में आपका सर टाइम बहुत चला जाता है मेरा, हम करे तो क्या करे। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा ये बताना है। अच्छा ये एंगल दे दूं क्या, ये 53 एंगल है, जिसके साथ में ये 53 एंगल है। तुम्हारे में से तो 5 मिनट में आंसर दे सकता है कुछ बच्चे, तो देखते कौन दे रहा है, करके देखो तो कोई। टेन मीटर पर सेकेंड, देखो एक बच्चे ने कर दिया है, किसी ने किया क्या, क्या करना है देखो बच्चा, कुछ देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझो, इधर कोशिश करो। 50 जो है ना बच्चा, 50 का एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, बोलो तो क्या आने वाला है, उसकी वैल्यू कितना आने वाला है, 50/3 cos 53 डिग्री, नहीं आने वाला है क्या। और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा, जो 50/3 क्या होगा, साइन 53 डिग्री। इससे तो कोई मतलब ही नहीं अपने को। इसका मतलब स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कौन सा वाला वेलोसिटी लेना है, ये बताओ तुम लोग बस। कौन सा वाला लेना है, कोई बता सकता है? कौन सा वाला लेना है, ये वाला लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा वाला वेलोसिटी लेते हैं हमेशा, जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन को सपोर्ट करता है। नहीं आया समझ में? तो सोचो यहाँ पे भी वही वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। तो सोचो VA इज इक्वल टू, सीधा लिख दे 50/3 और कॉस कितना डिग्री बोलो, 53 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 50/3 और कॉस 53 कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? 3/5, क्या कट जाएगा ये 10 से, ये 3 से। देखो ना, जिसने कलेक्ट कर लिया उसको एकदम धर दिन समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है ना। अच्छा इन सब को भी एक और मेथड होता है जिसको डिफरेंशिएशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो जहां अगर जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन मेथड की ना, वहीं हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज क्यों फालतू में यूज करना उसको, जो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाए कि प्रॉब्लम डाल दे। तो ये समझ में तो आया ना तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा? अरे बच्चा आया क्या पीछे? अरे अब तो आ गया होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको दिमाग में जो भूसा का साया हुआ वो निकले थोड़ा सा। सॉरी ये सब लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, बट बोला जाता है। एक दो क्वेश्चन और दे करके देखेगा, कोई कर सकता है क्या? अरे कोई कर सकता है क्या? देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन find the relation between VA and VB, VA and VB। अच्छा इसी को ना वर्डिंग में लिख करके दे देगा कि ए रॉड हैव अ लेंथ L एंड फिक्स्ड ऑन अ वॉल दे देगा, एंड देन द, ऐसे देखो ना, समझो पहले। एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, सोच के देखो। एक रॉड है, लेंथ कितना है उसका, L फिक्स कर देते हैं, लेंथ L है। अब बताओ इस पॉइंट को हमने बोला B पॉइंट और इस पॉइंट को बोला हमने A पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये एंगल कितना बना रहा है बोलो, सोच के देखो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। अरे बना रहा है कि नहीं बना रहा है?
अब सोच के देखो तुम, अगर रॉड जो है फ्रिक्शनलेस या इसके ऊपर में रखा हुआ है तो ये रॉड की इधर की तरफ जाएगी वी वेलोसिटी से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये कितने वेलोसिटी से गिरेगा? वी ए। तो बोलता है कि वी ए एंड वी बी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी बी एंड वी ए? सोचिए, समझिए, फिर कीजिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी बी एंड वी ए? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी बी एंड वी ए? ये एनडीए से थोड़ा सा टफ लेवल है, बट कोशिश करो। चलो कोशिश करते हैं। सर आपने जो बोला ना कि ये है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करें? तो हम कहेंगे ठीक है, नहीं आ रहा है तो पहले क्या करेंगे, सोचो। इधर देखो, हम बोलेंगे कि सर ये रॉड है अपने लिए, क्या है ये? अपना रॉड है, और इसकी इधर वाली वेलोसिटी कितना है सर? वी बी। और इधर वाली वेलोसिटी कितना है सर? वी ए। यहाँ तक में तो कोई डाउट ही नहीं है सर, ये तो हमको आता है। अच्छा तुम सोचो सर, ये एंगल अगर थीटा है तो सोचो, अगर मैं इस रॉड की थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाता हूँ समझाने के लिए, अब फिर तुमको कहोगे कि हाँ सर अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। इस लाइन को डॉटेड हमने इधर बढ़ा रहा हूँ, तो बोलो तो कोई भी आपके क्लास में से बता सकता है ये एंगल कितना होगा? अच्छा सोचो, हम कहेंगे कि सर रॉड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, वो सेम होगा। इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा? वी बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वी बी साइन थीटा। नहीं आया समझ में? अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से? 90 माइनस थीटा। नहीं आया समझ में? तो बोलो ये एंगल कितना होने वाला है? 90 माइनस थीटा। तो सोचो इसका कौन सा कंपोनेंट जो होने वाला है रॉड के ऊपर में? तो सर इधर वाला। क्या हो जाएगा इधर वाला कंपोनेंट? वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट इधर होने वाला, ये कौन सा होने वाला बोलो जल्दी से? वी ए साइन 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया क्या? अब तुम दिमाग से सोच के बताओ कौन सा वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, सोच के बताओ। क्या कि सर ये वाला और ये वाला वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए तभी तुम्हारा काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोलो क्या लिखेंगे सर? वी ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से बोलो ना इधर। वी बी। अच्छा बच्चा को पता है क्या? बच्चा को पता है, कोई बता सकता है क्या? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। अच्छा किसी बच्चे को बताना है वी ए निकालना है तो क्या लिखेंगे? वी बी कॉस थीटा बटे में क्या लिखेंगे बताइए ना नीचे? साइन थीटा। अरे तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? अरे वी बी कॉट थीटा। तो रिलेशन नहीं आ गया? आ गया ना? तो कोई हाई लेवल थोड़ा ही था क्वेश्चन, जल्दी करो फिर बताते हैं। क्वेश्चन है और अच्छे से समझा सकते हैं, एक को दूसरे मेथड से भी समझा सकते हैं। अच्छा ये वर्डिंग में कैसे लिख के आता है एग्जाम में पता है क्या? एक रॉड जो है फिक्स्ड किया गया है वॉल के ऊपर। बात समझिए, वर्डिंग में क्या आएगा? अ रॉड इज फिक्स्ड ऑन द वॉल, वर्टिकल वॉल एंड द हॉरिजेंटल वॉल। दिमाग खत्म कि भाई कहना क्या चाह रहा हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आपसे क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कुछ क्वेश्चन है तो हमको लगता है कि एग्जाम में जैसे कि 10-12 तो 10 तो 11 तो सही हो ही जा रहे हैं, उस 10-11 के बाद में 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी हो रहे हैं आपके जो आपको वर्ड के कारण नहीं समझ में आता है। जब सॉल्यूशन बताया जाता था अरे यार इतना आसान पूछा था ये, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जब ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तब वो क्वेश्चन है जो है धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मत छोड़िए, क्या कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करना छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाता है। इसको कर लिए क्या?
एक और चीजें समझाते हैं इसी, मिटा दो इसको। चले और बातें करें। अच्छा सोचिए बंदा, आप सोचिए इधर कि इसी को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक और मेथड समझ लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे चीजें। सोचिए कि अगर ये इधर x में जाएगा तो ये नीचे किस में आ रहा है, y में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये x है और ये y है, अरे सोचो x बढ़ेगा तो y घटेगा कि नहीं घटेगा, लेकिन लेंथ इसका फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बोलो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू l का। अरे बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे बोलो ना, अरे बोलोगे क्या। अब सोच के बताओ, अब हमको ये तो x और y में मिल गया, अब हमको वेलोसिटी में बदलना है इसको, तो किससे डिफरेंशिएट कर दे, टाइम से डिफरेंशिएट कर दे क्या। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख देंगे, बोलो जल्दी से, विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो ना जल्दी से, बोलो जल्दी से, टाइम से। तो इसका डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है क्या होगा, सर 2x dx अपॉन dt। अरे समझ में आया क्या। अच्छा इसको बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे सर 2y dy अपॉन dt, और लेंथ क्या है इसका, फिक्स, फिक्स यानी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अरे नहीं आया समझ में, आया थोड़ा बहुत, जल्दी लिखो, इसको भी करो थोड़ा सा, हालत खराब हो गया बच्चा लोगों का। क्या देखो बातें क्या है ना कि लेवल वाली जब बातें होगी ना तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है, लेकिन आपको संभालना, कोशिश करना है संभालने की। जल्दी जल्दी करो फटाफट। हो गया। कर लिए यहां तक। चलिए अब बोलिए वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ कौन सा, वीबी बोलेंगे। एक्स में कौन सा वेलोसिटी है, तो क्या लिखेंगे 2x इंटू वेलोसिटी ऑफ वीबी। अच्छा y वाला के लिए क्या लिखेंगे बताइए, 2y इंटू वेलोसिटी ऑफ वी ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब सोच के बताना है, इधर से कोई भी बच्चा बता सकता है सर 2 कॉमन लेकर के काट दीजिए ना, क्यों इसको ले जा रहे हैं बार बार। अरे बोलिए, तो बोलिए वी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, माइनस वाई बाई एक्स इंटू वी ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। देखो ना ये इधर जाएगा तो माइनस वाई इंटू, और x इसका था नीचे आ जाएगा। चलो थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं, एक्स वी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई ऑफ द वी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे ये तो लिख सकते हैं ना। अब सोच के देखो वी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बाई एक्स इंटू वी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा बोलना, ऊपर बोलना, देख करके बताना, इधर इधर देखो, ये वाले छोड़ो, ये बोलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, परपेंडिकुलर बाई में बेस, यानी कि y बाई एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ से भी आ गया ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, वी बी इज इक्वल टू माइनस tan थीटा इंटू में वी ए। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये माइनस tan थीटा, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि घट रहा है, y की वैल्यू क्या कर रहा है, लगातार घट रहा है, इसी तो नेगेटिव डायरेक्शन में आया। अब इसको cot थीटा में बदलना है तो क्या लिखेंगे, वी ए इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, 1 बाई tan थीटा इंटू वी बी, और इसी को तो लिखेंगे वी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cot थीटा इंटू में वी बी। आप अगर ये मेथड भी यूज करना चाहते हैं, लेकिन माइनस का साइन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये मेथड तब यूज करते हैं जब कहीं सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन है, तब याद रखना है ये बात।
ये कब यूज करेंगे पता चला गया क्या, जब कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है। करो करो बताते हैं। अच्छा, आपको कौन सा वाला मेथड अच्छा लगा, पहला वाला अच्छा लगा कि ये डिफरेंशिएशन करने वाला अच्छा? पहला वाला अच्छा है ना, आसान है थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में क्या ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए और ख़त्म कर दीजिए कहानी को। नहीं समझ में आया? अब इसको जो सा मेथड से आपको करना है कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिएगा। कंसीडर अ रिंग ऑफ मास स्मॉल एम, कंसीडर अ रिंग ऑफ मास स्मॉल एम, consider a ring of mass small m, consider a string of mass small m connected through a string, consider a ring of mass small m है, पहले रिंग है, एक बार रिंग भी बोले थे, अच्छा दो बार बुला गया होगा। कंसीडर अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m कनेक्टेड थ्रू, फिर से अब 4 बार बोलवाओगे तो ऐसे ही ये खत्म हो जाएगा। कंसीडर अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग, connected through a string of length L with a block of mass capital M, with a block of mass capital M, with a block of mass capital M, if the ring is moving up, if the ring is moving up with acceleration am, with acceleration am small m, ऐसे a small m and a capital M, a capital M and a capital M is the acceleration of block. So what is the relation between velocity of both, इस तरह से सॉल्व कीजिए, तब समझेंगे कि आप कर पा रहे हैं। हमें Vm, देखिए ये रिंग जो है ऊपर जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, V स्मॉल m से मान लेते हैं, और ये किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, ये मान के चल लीजिए, तब हो जाएगा सॉल्व आपसे। चलिए एक चीज बताइए, छोड़िए आप लोग समझ नहीं पा रहे, तो एक चीज बताइए कि ये जब रिंग ऊपर जा रहा था, सोचिए जब ये रिंग ऊपर जा रहा था, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हुआ होगा रिंग का, बताइए तो। Vm cos थीटा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब बोलिए, सोच के बताइए, इधर की तरफ कितना डायरेक्शन होगा इसके पास में? अरे आया कि नहीं आया? बोलिए इस डायरेक्शन में कितना होगा इसका? Vm cos थीटा। तो Vm इज कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
अरे आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, डिफरेंशिएशन मेथड जब यूज करते हैं ना तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। नहीं समझे क्या? ये वीएम नीचे जा रहा है, रिंग क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो साइन यहाँ पे कैसा आना चाहिए, लेकिन वो हम लोग खत्म कर लेते हैं ना। बात समझ में आया क्या? मॉड निकालते हैं ना हमेशा। अरे नहीं समझ में आया? आया थोड़ा बहुत समझ में क्या? अरे आया तो बोलो ना। चलिए कर लीजिए फटाफट। अच्छा, डिफरेंशिएशन मेथड से भी करके दिखा दे क्या? है, हमको पता है ना, आप कहिएगा करके दिखाओ रो हमको। ठीक है, करके दिखा देते हैं। पहले लिख लीजिए, ये लिख लिए क्या? अरे बोल रहे हैं बच्चे लोग के डिफरेंशिएशन मेथड। अब डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे कर देंगे समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सर ये कितना ऊपर जा सकता है? तो मान लेते हैं एक्स ऊपर जाएगा। सर ये रिंग कितना ऊपर जा सकता है, कोई बता सकता है क्या? वाई ऊपर जा सकता है। वाई जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कोई बता सकता है कितना होगा? लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, अगर मैं इसको डी मान लूँ तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, तो सर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं आया क्या? सोच के देखो ना, ये लेंथ बताना, ये लेंथ कितना होगा? तो सर y और d का स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया? अब बताइए, इसको dl बाई डी टी कीजिए, इसको क्या लिखेगा? dx बाई डी टी लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? प्लस में बोलिए इसको क्या लिखिएगा? d अंडर रूट वाई इसको, अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया आपके लिए, स्क्वायर रूट बाई में डी टी लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? अरे रुकिए ना, समझ में आ जाएगा। बोलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं आया समझ में? अच्छा, dx बटा dt किसका वेलोसिटी है? dx बटा dt किसका वेलोसिटी है? कैपिटल वाला ब्लॉक का। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अच्छा, इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, हमने कल बताया था इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। 1/2, हाँ ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में बोलिए डी स्क्वायर, और इसकी पावर कितना हो जाएगी? -1/2। अरे -1 करेंगे तो -1/2, और इनटू में कितना लिखेंगे? 2y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जल्दी से बोलो, इसके वैल्यू क्या आ जाएगी? Vm प्लस 1/2 और नीचे लिख दे y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये थोड़ा सा कमजोर बच्चे के लिए दिक्कतें आ रही होगी। अच्छा, यहाँ dy बाई डी टी छूट गया अपना, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। अरे जब भी इसको करते हैं तो dy बाई डी टी लेते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। थोड़ा सा आप लोग तकलीफ नहीं सही है, बस गाली नहीं दीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। प्लस में y अपॉन में, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने बस वो माइनस का साइन ही तो एक चेंज करना है आपको। अरे अपने वाले मेथड में वी एम इज इक्वल टू आ गया था ना, वी स्मॉल एम कॉस थीटा, तो बस माइनस का तो साइन का था ना कि एक ऊपर जा रहा था, अल्टीमेटली दिमाग से लगा देंगे एक ऊपर तो एक नीचे, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन अगर इस मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। अब बताइए तो यहाँ पे कॉस थीटा कोई लिख सकता है क्या, तुम्हारे में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा? सर बेस बाई में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है तेरे पास में? y, हाइपोटेन्यूज कितना है तेरा इसका? y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। दिखा क्या तुम लोगों को कुछ? अब देखना इधर, Vm प्लस इसको बोलो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल Vm। अरे ये कैपिटल है, बहुत लोगों को नहीं आ रहा समझ में, इधर उधर देख रहे हैं। अरे तो आसान तरीका बता दिए हुए है ना, फिर भी अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये कैपिटल M है, ले जाओ उस साइड, आंसर आ गया -v स्मॉल m cos थीटा
इज इक्वल टू, आ गया ना आंसर। लॉन्ग मेथड से भी आ गया ना अपना आंसर। तो जल्दी से लॉन्ग मेथड वाला भी कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है? कभी कभी ये मैक्सिमम टाइम यही हेल्प करेगा आपको से सॉल्व करने में बड़े बड़े क्वेश्चन। लेकिन नीट वाले बच्चे के लिए बस वो रिलेशन सही से अगर आ गया है, आपका काम खत्म है। कि आपको याद कर लेना कि कंपोनेंट लेने आना चाहिए। कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, नीट वाले के लिए बोल रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? रस्सी के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ना, एक लाइन में ये सॉल्व हुआ था ना। तुम लोग तो लिखो अपना, ये देखो, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने बोला क्या चीज, वीएम। तो इसका एक कंपोनेंट कितना आया था, वीएम कॉस थीटा। अब मैंने बोला ये नीचे जा रहा था, रस्सी हर जगह से सेम वेलोसिटी से जाएगा। इसका मतलब जो वीएम कॉस थीटा था वही क्या था, कैपिटल वीएम के बराबर हो गया था। डायरेक्शन का बस क्या था, साइन था। उस डायरेक्शन का साइन क्यों माइनस आया, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। नहीं समझ में आया? तो इसको बड़े वाला मेथड मत लिखो तुम तो बस सिंपल लिख लो। कर लो एंजॉय कर लो। नहीं मना नहीं करते, पढ़ोगे तो। मैं बस गुस्सा इसलिए होते हैं हम बच्चों पे ना, कि जिस बच्चे से निकल जाने वाला है कोई चीज़ और वो बच्चा नहीं पढ़ता तब गुस्सा आता है। बात समझ में आ रहा है? अगर तुमसे नहीं निकलने वाला होता तो हम तुमको बाकी बच्चों की तरह कहाँ कहते, नहीं कहते कि मत पढ़। क्लास में एक बच्चा आता है ना, सो जाता है। नहीं इधर नहीं, वो अपने नीट वाले बच्चे में एक है ना जो सो जाता है, हॉस्टल में रहता है। तो हम कहाँ कहते हैं उससे कि उसके लिए तो प्रेजेंट होना ही उसका बहुत बड़ा कामयाबी है। लेकिन जिससे निकल जाएगा उसको तो टॉर्चर करेगा ना मास्टर, कहेगा ना कि तुम क्लास क्यों नहीं आए, क्यों एब्सेंट हुए। क्या डांटेगा कि नहीं डांटेगा? लेकिन जिससे नहीं निकलने वाला उसको तो हम ऐसे ही कहते एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं, देखते हैं कौन करता है। अच्छा, ये मेथड से करना अच्छा बात है कि वो वाला मेथड से कर करके माइनस साइन लगा देना अच्छा बात है? जो तुम्हारी इच्छा हो, देखते हैं कौन करता है इसको। लड़ो मत। सोच के बताओ, इसका आंसर वन लाइन में कोई दे सकता है क्या? देखते हैं कौन देता है। हम दोनों मेथड समझा देंगे, बट वन लाइन में आंसर देने की कोशिश करो तुम लोग। क्या कहेंगे सर? देखो, हाँ देखो सर, ये नीचे जा रहा होगा V2 से, मान लेते हैं। तो ये ऊपर जा रहा होगा किससे से, बोलो ना, V1 से। बात समझ में आया क्या? अब सोचो कि ये स्ट्रिंग भी तो V1 से इधर जा रहा होगा और ये भी इधर जा रहा होगा, V1 से जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? सोचो इधर की तरफ वेलोसिटी कितना आएगा, बोलो 2v1 cos थीटा ना। इसका एक कंपोनेंट और इसका भी एक कंपोनेंट ना। तो कहेंगे सर कि v2 प्लस 2v1 cos थीटा इज इक्वल टू 0, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो v2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का आ गया कि नहीं डायरेक्ट आंसर? अरे दोनों का वेलोसिटी जोड़ दो, है 0 के बराबर कर दो, आंसर आ गया। आया समझ में? अरे कंपोनेंट लेने आया क्या, एक लाइन में हो गया ना आंसर। माइनस का भी झंझट नहीं आया। अगर आप वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो माइनस का भी झंझट खत्म हो जाएगा, वो माइनस आ ही जाएगा अल्टीमेटली।
अच्छा कहोगे सर लॉन्ग मेथड करो, जेई वाला कहेगा कि लॉन्ग मेथड भी कर ही लो, अगर इच्छा है तो करा देते हैं। तुम लोग मत सो, अरे आपके चक्कर में इनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना। आपको तो समझ में आ गया होगा, हमको पता है। नहीं आया, क्या करना है, कंपोनेंट ही तो लेना है। दो कंपोनेंट लेना, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आया 2v1 cos थीटा, तो इधर देखो ना। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, चलो ना। अब देखो मैं जो करा रहा हूं वो देखो। अब बहुत अच्छा किया तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, जो तुम कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। अब हमको थोड़ा सा धीरे धीरे इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा इसको बनाना पड़ेगा। आप लोग क्या कर लिए ना, तो दोबारा हम क्यों बनाए। गया, मजा आ गया, दोबारा बनाना ही पड़ेगा। बस 2-3 मिनट रुक जाइए, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। हमारा मन था कि आपको मूविंग पुल्ली भी खत्म करके के भेजते हैं। यही था ना कुछ, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, ये डी, ये डी, और इधर से कुछ लटकाए हुए थे क्या 2 को, और इधर किसको लटकाए हुए थे बोलो। सोचो टोटल लेंथ कितना होगा रस्सी का। अगर ये x है और ये y है, तो टोटल लेंथ बताओ कितना होगा, कोई बता सकता पूरे क्लास में से। टोटल लेंथ इज इक्वल टू x प्लस, और बताओ सर ये वाला लेंथ और प्लस ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना होगा, कोई बता सकता तुम्हारे क्लास में से। d का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट होगा कि नहीं होगा। अच्छा सर ये वाला लेंथ भी उतना ही होने वाला है, समझो तो d का स्क्वायर प्लस, टोटल सम कर लो कितना आ जाएगा। अच्छा इसको y का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अरे दोनों में, अरे अच्छा दोनों उल्टा भी लिख सकते हैं ना। अरे तुमको तो समझ में नहीं आया होगा। अरे नहीं लिख सकते क्या, बोलो dl अपॉन dt इधर किए, तो बोलो इधर भी क्या करेंगे dx अपॉन dt करेंगे कि नहीं करेंगे। इधर बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, 2 तो पहले से था, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 dt। पहले तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। बोलो इसकी वैल्यू कितना आती है, बोलो इसका क्या बोले, किसकी वेलोसिटी है ये, x वाला, तो x वाला कौन गया है तो 2। देखो ना एकदम एक लाइन के आंसर है, बस खाली समझने की कोशिश करो। अब बोलो अरे इसकी पावर 2 था रे, ये काट देना, ठीक है। अब देखो अभी थोड़ा देर पहले डिफरेंशिएशन बताए हैं, तो बोलो जल्दी से जेई वाले बच्चे जल्दी से, 2 तो रह गया। अब सोचो ये 1/2 आने वाला है, अरे आने वाला है कि नहीं आने वाला है, और फिर इसको जैसे के तैसे लिखते हैं, यानी y स्क्वायर प्लस इसको -1/2 लिख दो। अरे घट जाएगा एक तो माइनस, अच्छा इधर क्या लिखेंगे 2y, क्या ये कैंसिल हो गया, बोलो क्या बचा तुम्हारे पास में, ऊपर 2 और क्या बचा ऊपर y, और ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे इनटू में इसको v1 बोल दे, बोलो इसकी वैल्यू कितना आएगी। अब उधर ले जाओगे तो माइनस साइन नहीं आ जाएगा, तो बोलो v2 इज इक्वल टू कितना आया, यही आया था क्या अपना आंसर, डायरेक्ट भी यही आया था ना। मत लिखो ना, ये तुम लोग लिखो रे, तुम लोग को लिखना है, मारूंगा तुम लोगों को नहीं लिखेगा तुम तो बासी ले रहे हो। 2-3 बार ले चुके, लेकिन मैं नहीं कुछ बोला कि वीडियो खराब हो जाएगा, लेकिन बोलना पड़ जा रहा है, क्या करें।
क्या बोल रहे हैं? ये डिफरेंशिएशन वाला समझ में आया? अगर पुल्ली फिक्स्ड है तो डिफरेंस, अच्छा तुम लोग समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो क्या है, यहाँ पे फिक्स है। नहीं आया समझ में? तो आप लोग अब बताओ कौन सा वाला मेथड आपको आसान लग रहा है? तो क्वेश्चन आए तो कौन सा वाला से करेंगे? बस माइनस साइन का केवल का ध्यान रखेंगे क्या? अब माइनस साइन नहीं ध्यान रखना तो दोनों का वेलोसिटी ऐड कर देंगे, बराबर जीरो लिख देंगे, क्या अपने माइनस उधर जाने पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये तुमको सोचना है भाई कौन करना है। मौत आ गए क्या? कितना हो गए? कर लो बच्चा, देखो घर तो जाना ही है, घर जाने में तो कोई टाइम है नहीं। हो गया क्या? अब लिखिएगा मूविंग पुल्ली मेथड। लिखिए लिखिए, बढ़िए मत। मूविंग पुल्ली कांस्टेंट लिख लीजिए या मूविंग पुल्ली मेथड। मूविंग पुल्ली मेथड, ठीक है। मूविंग पुल्ली के अंदर में क्या करते हैं कि हमारा पुल्ली भी क्या कर रहा होता है बच्चा, बोलो जल्दी से, मूव कर रहा होता है। और मान लेते पुल्ली के साथ में दो ब्लॉक हमने लगा दिया, ए और दूसरा ब्लॉक लगा दिया बी। बात समझने की कोशिश करिएगा, क्या कि गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा सोचिए, पुल्ली पे बैठ करके कोई बंदा देख रहा है। अच्छा जैसे अर्थ जो है रोटेट कर रहा है चारों तरफ, ये कितने को पता है कि अर्थ जो है रोटेट करता है? सबको पता है। अच्छा लेकिन हम भीतर बैठ कर करके अर्थ के ऊपर बैठ करके देखते हैं तो हमको कैसा महसूस हो रहा है? आप हम सब क्या महसूस हो रहे हैं? अरे क्या महसूस हो रहे हैं हम लोगों को? रेस्ट में है। अच्छा कोई इधर जा रहा है और कोई इधर जा रहा है तो आपको क्या महसूस होगा कि उल्टा जा रहा है किधर? अरे कहीं भी जा रहा होगा उल्टा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये तो समझ में आया कि नहीं? तो जब भी हम पुल्ली पे, अगर मान लो कि ये ऊपर जा रहा होगा वेलोसिटी ए से, और ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी बी से नीचे जा रहा होगा, तो जो इंसान पुल्ली पे बैठ करके देख रहा होगा, कोई इंसान यहाँ पे पुल्ली पे बैठ करके देख रहा होगा, अरे कोई इंसान यहाँ पे पुल्ली पे बैठ करके देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा, उसको क्या महसूस होगा कि जो वेलोसिटी उसने महसूस किया है, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू ए। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू ए, कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। बोलो। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस के साइड, दोनों वेलोसिटी सेम होगा ना? क्या है? तो अब बताओ, तो वी पी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इधर बोलो जल्दी से, माइनस वी पी माइनस वी बी। अरे रिलेटिव लिखने आता है ना? तो बोलो वी पी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस वी पी प्लस वी बी। होगा कि नहीं होगा? इसको ले चलो इधर तो क्या हो जाएगा, Vp प्लस Vp। अरे नहीं आया समझ में? और इसको ले चलो इधर, क्या हो जाएगा, Va प्लस Vb। नहीं आया समझ में? तो 2Vp इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं? तो Vp इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Va प्लस Vb बटा में 2। तो मूविंग पुल्ली के अंदर में पुल्ली का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, दोनों का सम बटा में 2। जल्दी लिखो। लिखो लिखो। एनडीए वाला सोच रहे हैं कि हमारा वाला फिजिक्स और यहाँ वाला फिजिक्स में बहुत ही अंतर है। सोच रहे हैं कि नहीं? आपका वाला फिजिक्स में डायरेक्ट है फार्मूला, इधर वाला फिजिक्स में
दुनिया ही अलग है ना। चलिए आइए देखिए, समझ लीजिए, बस चल ही रहा है। अच्छा, इसी को किसी ने, ये तो वेलोसिटी में लिखा है, लेकिन इसी को किसी ने डिस्प्लेसमेंट में लिखा, तो एक्स पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी बाई टू। क्योंकि अगर किसी ने बोला कि ये एक्स पी गया ऊपर, तो ये कितना जाएगा ऊपर, एक्स ए, और ये कितना जाएगा नीचे, एक्स बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, किसी ने बोला कि AP लिखो, तो AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए। नहीं आया समझ में? अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बच्चा बोल रहा था ना कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। यहां से भी सॉल्व करोगे तो बात सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। दोनों से कह के हम लोग रिलेटिव जब लगाते हैं ना, तो रिलेटिव में बस माइनस का फर्क आता है, लेकिन आंसर क्या होता है, सेम ही आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? अरे आ गया क्या? तो कल हो करके किसी ने अगर एक्सेलरेशन पूछ दे तो निकाल दोगे क्या? कल हो करके किसी ने वेलोसिटी पूछ दे तो निकाल दोगे क्या? कल हो करके किसी ने कुछ भी पूछ दे तो निकाल दोगे क्या? अब जाने के लिए सबके सब हालत खराब हो रखे हैं, तब क्या कर सकते हैं, बस जस्ट 1 मिनट दीजिए, बच जाइए। अच्छा, इन फार्मूलों के अंदर में हमेशा साइन के साथ में लिखेंगे। ऊपर के लिए अगर पॉजिटिव लिखे हैं तो नीचे के लिए क्या लिखेंगे, तो लिख लेना, इन द अबव फार्मूला वी ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन। इन द अबव फार्मूला वी ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन। इन द अबव फार्मूला वी ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन। In the above formula we always use sign convention। कल इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और क्या। above formula we always use sign convention। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, मेरे को चीटी बनकर, पहले इसको